जालोर के ओडवाड़ा गांव में ऐसी कई कहानियां हैं। ये गांव चर्चा में है क्योंकि गुरुवार को यहां हाईकोर्ट के आदेश पर चारागाह भूमि पर बने अतिक्रमण को हटाया गया था। प्रशासन ने 70 मकानों की 4 दीवारें, बाड़े और कच्चे पक्के ढांचे तोड़े। सिर्फ एक मकान पूरी तरह ध्वस्त कर दिया गया। ये मकान नैन सिंह उम्र 27 वर्ष का था। नैन सिंह 5 साल से कर्नाटक के बेंगलुरु में कपड़े की दुकान पर 12,000 रुपए की नौकरी करता है। माता पिता ने 6 साल पहले बंटवारा कर दिया था। नैन सिंह के हिस्से में ये प्लॉट आया था। इस पर वह ये मकान बनवा रहा था। 1-1.5 महीने में वह गृह प्रवेश करने वाला था। गुरुवार को नैन सिंह के मकान का बिजली कनेक्शन काट दिया गया। 4 दीवारी और 2 कमरों का मकान प्रशासन ने पूरी तरह से तोड़ दिया। नैन सिंह ने बताया कि मकान का काम 6 महीने पहले शुरू किया था। अगले 1.5-2 महीने में ये पूरी तरह तैयार होने वाला था। मेहनत की कमाई के 8 लाख रुपए इसे बनाने में लगा दिए। 3 बच्चों और पत्नी के साथ जल्द ही यहाँ शिफ्ट होने का सोचा था, लेकिन कल गुरुवार को मकान को तहस नहस कर दिया गया। अब आप बताओ कि छोटे बच्चों को लेकर कहाँ जाऊँ? रहने के लिए इसके अलावा कोई जगह मेरे पास नहीं है। अब तक भाई के घर में परिवार रह रहा था। इस भीषण गर्मी में बिना मकान के कोई कैसे रह सकता है? कहाँ जाएं, क्या करें, कुछ समझ नहीं आ रहा। नैन सिंह को डर बना हुआ है। कार्यवाही का डर सता रहा है। कार्यवाही टल भी गई तो नए सिरे से मकान दोबारा बनाना पड़ेगा, लेकिन अब उसके पास जमा पूंजी नहीं बची है। उसकी पत्नी बादामी और 3 बच्चे निर्मा, पीयूष और जितेंद्र भाई के घर में रह रहे हैं। शुक्रवार को नैन सिंह पत्नी और बच्चे के साथ अपने प्लॉट पर पहुंचा। चारों तरफ सिर्फ मलबा है। दीवारें बुलडोजर ने जमी दोष कर दी। परिसर में टूटा हुआ लोहे का मेन गेट पड़ा है। कुछ मशीनरी पड़ी है। नैन सिंह ने कहा कि परदेश में 10-12 हजार की नौकरी कर जो कुछ बचा इस मकान में झोंक दिया था। अब कहाँ जाऊंगा? जालौर में गर्मी रिकॉर्ड तोड़ रही है। गुरुवार की प्रशासन की कार्यवाही ने पारा और बढ़ा दिया। तापमान भी 2 दिन से 45-46 पहुंच रहा है। यहाँ प्रशासन ने बुलडोजर चलाने के साथ ही बिजली के कनेक्शन भी काट दिए थे। पूरी बस्ती के कुल 13 बिजली कनेक्शन काटे गए, जिनमें एक कनेक्शन खीमाराम का भी था। शुक्रवार दोपहर खीमाराम दीवार की छाया में चारपाई बिछाकर बैठे नजर आए। वहीं परिवार की कुछ महिलाएं और 4 बच्चे भी जमीन पर बैठे दिखे। महिलाएं बच्चों को कागज से हवा कर रही थी। खीमाराम ने बताया कि गुरुवार को सुबह 10 बजे बिजली का कनेक्शन काटा था। कनेक्शन मेरे भाई जूठाराम के नाम पर। गुरुवार दिन भर पूरी रात और शुक्रवार पूरे दिन गर्मी में परेशान होते रहे। गुरुवार की पूरी रात हम सब अंधेरे में बैठे रहे। क्या करते? घर एक टॉर्च तक नहीं है। कल रोटी भी नहीं बनी। पूरी बस्ती अंधेरे में डूबी रही। सब खुले आसमान के नीचे सोए। पारा इतना है कि रात में गर्म हवा चलती है। खीमाराम ने बताया कि मेरी माँ 85 साल की है और अंधी है। वे चल फिर भी नहीं पाती। माँ की तबीयत बिगड़ने का डर सताता रहा। ऐसे में परिवार के 3 बच्चे पूरी रात पानी में कपड़ा भिगोकर माँ को हवा करते रहे। शुक्रवार दोपहर तक इस घर की बिजली का कनेक्शन नहीं जुड़ा था। घर की महिलाएं बच्चों को लेकर घर के आंगन में दीवार और पेड़ के नीचे बैठी थी। बिजली कनेक्शन के अलावा खीमाराम के घर की 30 फीट दीवार भी तोड़ दी गई है। इसी परिवार की पोनी देवी उम्र 49 वर्ष ने बताया कि मेरे 3 साल के पोते को गुरुवार रात मैंने पहली बार घर से बाहर खुले में सुलाया। देर रात तक लू चलती रही। बार-बार पानी में कपड़ा भिगोकर उसका शरीर पोंछती रही। ओडवाड़ा में हाईकोर्ट के आदेश पर 35 एकड़ ओरन भूमि पर बने 268 मकानों को चिन्हित कर तोड़ने की कार्यवाही गुरुवार को की गई। जिला प्रशासन ने 70 मकानों की 4 दीवारें और बाड़ों को गिराया। बिजली के 13 कनेक्शन काट दिए गए। इस दौरान जो तस्वीरें आई वे भावुक करने वाली थी। कार्यवाही के खिलाफ हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। हाईकोर्ट ने कार्यवाही रोकने और बिजली कनेक्शन बहाल करने के आदेश जारी किए। किसी के नहीं तोड़े और कोई बाढ़ हाड़ है वो तोड़ी है। रहने के लिए भी किधर भी नहीं है। वो छोटे छोटे बच्चे हैं घर में। शुरू किया था मकान का काम 6 महीना हुआ है। अभी वो बनाया है। महीने 1.5 महीने के बाद में उधर रहने को जाता था पूरा 7 लाख को। अभी वो गिरा दिया है। अभी किधर जाना आप बोल? हमारी लाइट काले काटी पूरी 10-11 बजे। तो अभी तक नहीं जोड़ी? अजय तक नहीं जोड़ी है लाइट। अजय बैठा हुआ हालत में। तो फिर सब कहाँ सोए? ओ इधर कहाँ सोए? माँ तो उधर खड़ा ही नहीं रह सकता। तो जालोर से संवाददाता प्रताप चौधरी की रिपोर्ट।